हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज का टॉपिक ये है, आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन फिर भी कर देती हूँ। सो आज के टॉपिक का जो नाम है या जो जिस लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जिस पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो या इस रीडिंग को देख रहे हो, उनकी रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वो नहीं जो वो आपको दिखा रहे हैं या आप समझ रहे हो, वो फीलिंग्स जो वो नहीं दिखा रहे हैं, जो उनकी सच्ची फीलिंग्स है, सच्ची भावनाएं हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट, ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको लेना है, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट मांग सकते हो मेरी टीम से, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसको चार्ज करना, एक्टिवेट करना, इंटेंशन सेट करना, सारी चीज़ें मैं आपको करके दूंगी ताकि वो आपके लिए काम आए और उसका असर आपको जल्द से जल्द देखने मिले। जिस भी पर्पस से आप ले रहे हो, उस इंटेंशन से या उस पर्पस को आपको जल्दी देखने मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मैं स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ गाइज। 1 पोर्टल 2025 का पहला पोर्टल, उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। साल का पहला पोर्टल है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो मैं पोर्टल्स की रिचुअल्स करती हूँ क्योंकि पोर्टल एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ओके, और उस दिन अगर हम कोई भी रिचुअल करते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, तो उसका असर दुगना तिगना हो जाता है। और मैं नेक्स्ट मंथ की यानी कि जनवरी की फुल मून रिचुअल भी मैंने शुरू कर दी है। तो अगर आप बुक करना चाहते हो, सारी डिटेल्स आपको मेरे टीम से मिल जाएगी, जाओ व्हाट्सएप करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ यंत्र वगैरह भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप यंत्र वगैरह लेना चाहते हो, आप वो भी मुझसे ले सकते हो। देखो, यंत्र कोई भी हो, अगर वो सिद्ध नहीं किया हुआ है प्रॉपरली, अभिमंत्रित नहीं किया है प्रॉपरली, तो आपके किसी काम नहीं आएगा। और देखो, यंत्र इसलिए इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि जो देवी देवताएं होती है ना, वो उन्हीं पे आकर बैठती है, वो उन्हीं पे वास करती है। तो अगर आप घर में कोई भी यंत्र स्थापित जब कर रहे हो, तो जिस यंत्र को स्थापित कर रहे हो वो देवी देवता उस यंत्र पे ही आकर स्थापित होंगे, बैठेंगे और वहीं से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और तो यंत्र की बहुत मान्यता है, यंत्र की बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में। तो आप ले सकते हो मुझसे यंत्र। उसके अलावा मेरे पास है ये बहुत ही प्यारी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति, जो कि मैं आपको अभिमंत्रित करके दूंगी, जो मैं आपको सिद्ध करके दूंगी। आप जब इसको अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने ऑफिस में रखोगे, तो आप देखोगे कि आपको लक्ष्मी जी की कृपा बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो पहला जो चीज़ है वो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। अगर आप ये लेना चाहते हो, मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे मंगवा सकते हो। फिर है कुबेर कार्ड, इसको वॉलेट में रखने के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसको मैं सिद्ध करके दूंगी ताकि जब आप इसको वॉलेट में रखो या अपनी तिजोरी में रखो, तो आप देखोगे कि आपके पास पैसा और ज़्यादा आने लगेगा। कुबेर जी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी संपत्ति आप अट्रैक्ट करोगे। गोल्ड, पैसा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप ये कुबेर कार्ड लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं आता, आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो कुबेर कार्ड आपके बहुत काम आएगा। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत क्लाइंट्स आएंगे, बहुत पैसा आएगा आपके पास। ओके, और लास्ट है ये जो मैं दिखा रही हूँ आज, सरस्वती यंत्र। अब सरस्वती यंत्र किसको यूज़ करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आपके घर में कोई है जो एग्जाम दे रहा है, काफ़ी टाइम से दे रहा है लेकिन फेल हो रहा है, तो आप उनके नाम से मैं इसको सिद्ध करके दूंगी ताकि जो भी वो एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स मिले, वो अच्छी स्टडी कर पाए, सरस्वती जी की उन्हें ब्लेसिंग्स मिले। सरस्वती जी एक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, आप सरस्वती यंत्र अपने पास रखो,
सिद्ध किया हुआ प्रॉपरली आपके नाम से, तभी ही वो आपके काम आएगा। ठीक है, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति मैंने आज आपको दिखाई है, कुबेर यंत्र, कुबेर कार्ड मैंने आपको दिखाया है, और सरस्वती यंत्र मैंने आपको दिखाया है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी है तो आप मेरी टीम को मैसेज करो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, या जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। ठीक है, चलिए लेट्स सी के ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए। गाइस, रिचुअल के जो स्लॉट्स है वो बहुत कम होते हैं, स्पेशली फुल मून और पोर्टल के, तो जल्दी जाओ बुकिंग करो। ओके, क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम है। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त, उनका माइंडसेट ऐसा है जहां पे वो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है या हो रहा है, उसके लिए ना जितना ब्लेम वो खुद को कर रहे हैं, जितना कसूरवार वो अपने आप को मान रहे हैं, उतना ही कसूरवार वो आपको भी मानते हैं। उनको लगता है जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, उसके पीछे जितनी उनका कसूर है उतना ही कसूर आपका भी है। ओके, सो वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं जो भी हो रहा है या हुआ है उसके लिए। बट देखो, रियलिटी यही है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आप किसी के साथ रिश्ते में हो, तब रिश्ता जरूरी होना चाहिए। कौन सही कौन गलत ये जरूरी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे यही हो रहा है। आपके पर्सन इस चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं कि क्या बदलना जरूरी है, मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, इस रिश्ते को कैसे मुझे बचाना है। उनका फोकस इस पे है कि अगर मैं गलत हूं तो तुम भी गलत हो। तो बहुत ज्यादा ब्लेमिंग वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, हर चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जितना वो खुद पे ब्लेम ले रहे हैं उतना ही ब्लेम वो आप पे भी डाल रहे हैं। तो जो भी हाल है इस रिश्ते का, आपके पर्सन का मानना है कि हम दोनों की वजह से है, बल्कि उनका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम इस सिचुएशन को कैसे बदले, हम कैसे इंप्रूव करें हमारे रिश्ते को, मेरे अंदर मैं कौन से ऐसे बदलाव लाऊं जिससे कि तुम्हें तुम्हें खुशी होगी। नहीं, उनका उस चीज पे ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान इस पे है कि मैं गलत हूं तुम सही हो, मैं जीता तुम हारा, तुम हारे। इन चीजों पे इनका फोकस है। ओके, दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये दिखा रहे हैं आपको, या जैसे भी आपसे बिहेव कर रहे हैं, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, या आपसे ब्रेकअप करने की बातें कर रहे हैं, या ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, ये जितना आपको दिखा रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी हो आप इनके लिए, और बहुत ज्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन को आपसे बहुत कुछ लेना देना बाकी है इनका। दे वॉन्ट टू गिव एंड रिसीव अ लॉट। आपको ऐसा लग रहा होगा इस इंसान को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसको मुझसे बात नहीं करनी है, इसको मेरे साथ रहना नहीं है, इसको मुझसे दूर ही रहना है। लेकिन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा लेना देना है आपसे। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इनको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ये इंसान मेरे साथ रहना नहीं चाहता, इसे मुझसे कोई इसे मुझसे कोई भी प्यार नहीं है, इसको इसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, ऐसा नहीं है। जितना दिखाते हैं या जितना दिखाया है इन्होंने आज तक आपको, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी हो आप इनके लिए। बहुत प्यार करते हैं आपसे, और डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत जरूरी हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, सो आप इनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखो। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, ये ना अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, स्पेशली अगर ये आपसे दूर है, ब्रेकअप हो रखा है, या फिर बहुत बात बिगड़ गई है, पहले जैसा नहीं रहा रिश्ता, अगर इतने ज्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना इस सिचुएशन से, कि इनको पता है कि अगर ये आज आकर आपको बोलेंगे ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ या मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इनको पता है कि आप इतने आसानी से उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उनको ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, अपने एक्शन से उनको अपना प्यार अब जताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं।
तभी आप उन पे ट्रस्ट करोगे, ऐसा उनका मानना है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आए और आपको बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार प्यार करती हूँ, तो आप उन पे भरोसा नहीं करोगे। उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उनको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, अपने एक्शन से उनको अपना प्यार आपको दिखाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा, और वो रेडी है उस चीज के लिए। वो इस रिश्ते के लिए कितने भी बड़े लेवल पे एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है। मतलब एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी मैं उनके अंदर देख रही हूँ, जैसे ट्रिगर हो गए हैं कि नहीं यार अभी रिश्ते को सुधारना है, अभी सब कुछ सही करना है। ये वाला माइंडसेट है आपके पर्सन का। ओके, ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर ये अभी तक आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो खुश हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, आई हैव समवन एल्स इन माई लाइफ, यू नो, मतलब ऐसी चीजें आपको दिखा रहे थे ना काफी टाइम से कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना ही खुश हूं। अब वो कहीं ना कहीं हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं यार मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूं, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मुझे प्यार की जरूरत है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे ना ये आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। अब तक मैं भाग रहा था प्यार से, अब तक मैं नहीं चाहता था प्यार अपने जिंदगी में, लेकिन अब मैं प्यार चाहता हूं, अब मुझे प्यार चाहिए। ओके, सो आप देखोगे अब आने वाले समय में आप देखोगे कि ये पर्सन प्यार से भागेंगे नहीं, फीलिंग से भागेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते। सिंपल सिंपल सी बात है, वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते एट एनी कॉस्ट। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको कॉल या मैसेज करने से, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो दो चीजें उनको फील हो रही है। एक चीज उनको ये लग रही है कि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उनकी बात ही नहीं सुनोगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनको ना लिटरली अभी बहुत होपलेस भी फील हो रहा है। जितना कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं ना मुझे, उतने होपलेस भी दिख रहे हैं, उतने डरे हुए भी दिख रहे हैं कि अगर मैं रीच आउट करूं, अगर मैं कॉल मैसेज करूं सामने से, तो क्या पता सामने वाला मेरी बात ही ना सुने, वो मुझे रिजेक्ट कर दे, वो मुझे इग्नोर कर दे। तो उनके अंदर वो भी डर मैं देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उनको बैठकर आपसे बात करनी है, अब उनको आपसे बैठकर बात करनी है। जो इंसान पहले कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था, आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, आपको इग्नोर कर रहा था, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, वो इंसान अब आपसे मिलना भी चाहता है, आपसे बात भी करना चाहता है, और बैठकर आपसे चीजों को रिजॉल्व भी करना चाहता है, क्योंकि उनको आपको अब खोना नहीं है। अब देखो क्या हो गया ना, उनको भी पता चल चुका है कि वो ऑलरेडी आपके साथ बहुत गलत कर चुके हैं, आपका बहुत दिल दुखा चुके हैं, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, आपको बहुत रुला चुके हैं। तो आपकी भी ऑलरेडी सर से पानी ऊपर चला गया है। आप कितना सहोगे, कितना वेट करोगे, आप कब तक इनको चांसेस देते रहोगे? तो इनको बहुत डर लग रहा है, इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें मौका नहीं दोगे फिर से उनके आपके दिल से खेलने का। उनको पता है कि वो आपके दिल से बहुत खेल चुके हैं, आपकी फीलिंग्स से बहुत खेल चुके हैं, और उनके अंदर वही डर है कि यार अब नहीं, अब वो नहीं, एक गलती और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत होपलेस एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, या तो वो आपके मैसेजेस कॉल्स का वेट कर रहे हैं कि आप इनिशिएट करोगे, आप पहल करोगे कॉल्स मैसेजेस करने का, या तो वो, मुझे ऐसा लगता है या तो ये पर्सन खुद ही डर रहे हैं। उनका 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 पता है उनके मन में क्या चल रहा है, सामने से ही मैसेज आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, मुझे मैसेज करना ही ना पड़े। तो वो उनको सब इजीली चाहिए, सब परोसा हुआ चाहिए प्लेट में, उनको ज्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े, लेकिन डालेंगे ये पर्सन एफर्ट्स, क्योंकि अब ना ये खोना नहीं चाहते आपको। अब इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है वंस एंड फॉर ऑल। ओके, अब ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। अब तक चुप्पी साधे बैठे थे, आपके साथ भी होते थे ना, तो अब एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, अपना दिल खोलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते थे। ओके, अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपसे जरूरी उनके लाइफ में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। पहले क्या करते थे पता है ये पर्सन, आप इनको मौके देते थे लेकिन ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे।
अब इनको मौका चाहिए और ये अपनी फीलिंग्स इतने मतलब इतनी बातें बोलेंगे ना आपसे, इतना एक्सप्रेस करेंगे कि आपने भी सोचा नहीं होगा सपने में कि इंसान इतना बोल सकता है, इतना इमोशनल भी हो सकता है, इतना कुछ एक्सप्रेस भी कर सकता है, क्योंकि आपने ये रूप इनका देखा ही नहीं है ना कभी, जहाँ पे ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, अपनी इमोशंस को आपके सामने रखे। आपने वो साइड कभी देखा ही नहीं। ओके, देखो हो सकता है जब आपकी और इनकी ना अब बात हो, जब भी बात होगी तब ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला इंसान मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा लगना मतलब बहुत ही लाजमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं मुझे कि आपको दिखेगा कि ये इंसान मेरे ऊपर अभी भी रौब जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा है उसके पीछे। वो आपसे सब कुछ सुलह सुलह करना चाहते हैं, बेसिकली उनको बस वही चाहिए कि मुझे तुमसे सुलह करनी है, मुझे तुम्हें प्यार देना है, मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। दैट इज व्हाट दे वांट। ठीक है, तो आप उनको गलत मत समझो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रीच आउट करेंगे या जब भी आपसे बात करेंगे, ब्लॉक किया है जब भी अनब्लॉक करेंगे, उसके पीछे उनकी एक ही इंटेंशन होगी, एक ही मंशा होगी कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो। ओके, और वो अभी बहुत ओपनली एक्सप्रेस भी करेंगे। आप देखोगे कि अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो दिल में है वो कह रहे हैं, जता रहे हैं, अपने एक्शन से आपको बता देंगे कि उनको क्या चाहिए, उनको आप कितने पसंद हो। ओके, सो मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत सारी बातें होती हुई दिख रही है आप दोनों में। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ओके, जैसे होता ना कि यहाँ से वो मैसेजेस कर रहे हैं, यहाँ से आप मैसेजेस कर रहे हो, यहाँ से वो कॉल कर रहे हैं, यहाँ से आप कॉल कर रहे हो, बहुत कम्युनिकेशन, बहुत एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, देखो अभी क्या है ना, ये पर्सन को अभी इनका सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका मतलब ध्यान है वो है आपको वापस पाने का, उसके ऊपर इनका ध्यान है। ठीक है, तो वो बहुत ट्रिगर हो गए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि पैशन उनके अंदर बहुत बढ़ गया है कि मुझे पाना ही है किसी भी हाल में तुम्हें। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि इंसान मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे ब्लेम कर रहा है। अब उनको आपको पाना है, तो वो हो सकता है आपसे लड़े भी या आपके ऊपर कोई चीजों का ब्लेम डाले। ठीक है, या इनके एक्शंस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जहां पे आपको लग सकता है यार ये इंसान ज्यादा ही कर रहा है, ये टू मच हो रहा है अभी। लेकिन देखो ये उसके पीछे भी अगेन उनका प्यार है, उनकी फीलिंग्स है, क्योंकि वो इतने डिप्रेस हो चुके हैं, इतने लोनली हो चुके हैं। उनकी लाइफ आपके बिना, उनकी जिंदगी में खुशी ही नहीं है। जो खुशी वो ढूंढ रहे थे ना आपके अलावा, आपके बिना, वो खुशी उन्हें नहीं मिली। तो उन्हें पता चल चुका है कि उनकी खुशी आपसे ही जुड़ी हुई है पूरी तरह से। तो उनका वो बौखलाया हुआ रूप आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आपको उनको गलत नहीं समझना है, जस्ट मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। बहुत जल्दी आप दोनों की मीटिंग भी हो सकती है, पर्सन आपसे मिलने की बात कर सकते हैं कि चलो बैठते हैं, कहीं मिलते हैं, बात करते हैं। और उस मीटिंग में ये आपसे ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको सुनने में तो अजीब लग सकती, क्योंकि ऐसा रूप आपने नहीं देखा इनका, इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव। हो सकता है ये पर्सन रो दे आपके सामने, इमोशनल हो जाए ये, क्योंकि ये इंसान आपको खोने से डर रहा है अभी। लिटरली इनको लग रहा है कि खो देंगे आपको या खो चुके हैं, और उनको आपको खोना नहीं है। उनको मतलब उनको समझ गया है कि आपसे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, आपसे ज्यादा खुश उन्हें कोई नहीं रख सकता। आप उनकी खुशी हो, आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हो। ओके, सो दे हैव अंडरस्टूड, फाइनली दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू, दे हैव अंडरस्टूड कि आप उनकी जिंदगी में क्या क्या ऐड करते हो, कितनी वैल्यू ऐड करते हो आप उनकी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है आप भी तैयार हो जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा अड़के बैठोगे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा वो साइड अच्छी नहीं लगेगी जहाँ पे ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की या फिर डोमिनेट करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको वो थोड़ा ओवर द टॉप लग सकता है कि यार ये क्या कर रहे हो, ऑलरेडी तुमने मुझे इतना हर्ट किया है और खुद छोड़ के चले गए या खुद बात करनी बंद कर दी, और अब तुम मुझ पर ही रौब झाड़ रहे हो, मुझको ही ब्लेम कर रहे हो। बट आपको उसके पीछे ना देखो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा। माना कि ये पर्सन ने आपको नहीं समझा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा।
आपको यहाँ पे थोड़ा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, वरना चीजें बिगड़ती जाएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो वो सुधारना चाहते तो आप मत बिगाड़ो, आप भी साथ दो उनका सुधारने में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप भी यही चाहते थे कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, मेरे लिए एफर्ट्स डाले, मुझे छोड़ के ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहे मुझसे, ओके, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। और अब फाइनली जब वो चीज़ें होने वाली है तो आपको बीच में फिर से सियापा नहीं करना है अपनी तरफ से, ठीक है, अपने ईगो की वजह से या फिर अपने गुस्से की वजह से। वो अगर पोलाइटली आपसे बात कर रहे हैं, आप भी उनसे पोलाइटली बात करो। अगर वो बहुत हार्श हो रहे हैं या आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो उनको सीधे तौर पे बोलो कि अब ये नहीं सहा जाएगा, मेरी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, प्लीज उसे क्रॉस मत करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, और मेरे ब्रेन वॉश करने की या मैनिपुलेट करने की मुझे कोशिश मत करो, ठीक है। तो जितना क्लियर रखोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा जल्दी आप दोनों का रिश्ता सुलझेगा, प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है, अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, ठीक है। हील योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना आपके मन में सवाल उठने लग गए हैं, जो सिचुएशन है, जो रियलिटी अभी आपके रिश्ते की, उसे देखकर, कि क्या इस इंसान ने कभी मुझसे प्यार भी किया था, क्या इसके लिए मैं ज़रूरी हूँ भी, अगर हूँ तो ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, जो भी है जेंडर आपके पर्सन का। आपके मन में डेफिनेटली डाउट तो है इस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर या इस रिश्ते की रियलिटी को लेकर, ओके। आप उन पे ब्लेम कर रहे हो मन ही मन में, आपको लगता है जो हो रहा है या जो हुआ है इस रिश्ते में वो इनके वजह से हुआ है, और वहां पे वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहते हो कि ये अपनी फीलिंग्स को प्रूव करे, अपने प्यार को प्रूव करे, अपने एक्शंस के थ्रू दिखना चाहिए कि इंसान मुझसे प्यार करता है, ठीक है। डेफिनेटली आप खुश नहीं हो इनके बिना, जैसे ये आपके बिना खुश नहीं है। आप प्यार को बहुत क्रेव कर रहे हो, जहाँ पे आप दोनों की प्यारी प्यारी बातें होती थी, मिलना होता था, बैठ के बातें होती थी, प्यार से मीटिंग्स होती थी, आप उसको बहुत क्रेव कर रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन सामने से मुझे कॉल करे, और आप वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत लोनली फील कर रहे हो इस पर्सन के बिना। आप चाहते हो कि पर्सन ओपनली खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जो है मन में, जो चल रहा है, जो फीलिंग्स है, अपनी सच्ची फीलिंग्स वो जाहिर करे आपके सामने। दैट इज व्हाट यू आर क्रेविंग फॉर, जो गलत नहीं है। आप कुछ गलत नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नेचुरल है और वो सही है। यू नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स कि भाई मुझे ये दो, मुझे वो दो। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत वाजिब एक्सपेक्टेशंस है आपकी, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। और वो सब आपको मिलने भी वाला है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है गाइस, या फिर आपको एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, स्पेल जार चाहिए, स्पेल ऑयल चाहिए, कोई भी यंत्र जो मैंने आपको दिखाए हैं या उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे यंत्र हैं वो चाहिए आपको, या फिर रिचुअल्स करानी है, स्पेशली 1/1 पोर्टल या फुल मून रिचुअल, तो वो भी बुकिंग शुरू है। रेगुलर पोर्टल्स की भी रेगुलर रिचुअल्स की भी बुकिंग शुरू है। सो जाओ जल्दी जल्दी बुकिंग्स करो गाइस, क्योंकि स्लॉट्स कम होते हैं, मेरे पास बहुत स्लॉट्स नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें मैं सिंगल हैंडेडली कर रही हूँ, ओके। हाँ, बुकिंग्स वगैरह मेरी टीम संभाल रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी करना है वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो जाओ बुक करो, एंड या मिलते अगली वीडियो में, बाय।